बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे यूट्यूब देखने वाले तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाज़रीन करम, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ एक मदरस में। ये हमारे साथ ये हमारे भाई थे, आप देख रहे हैं। तो ये बच्चों की तादाद जो है आप देख रहे हैं। और ये मदरसा है, ऊपर से देख सकते हैं ज़ेर तमीर है। तो सामने में रोड है, वो जगह जो पड़ी है सामने आपको दिखाई दे रही है कि मस्जिद के लिए इन्होंने जो है वक्फ की हुई है। तो हमारे साथ ये हमारे मौलवी भाई खड़े हैं जो कि मस्जिद में पढ़ाते हैं बच्चों को। इनसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक हो, तबीयत ठीक है? क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जी, क्या परेशानी है, आप खोल के बताएं अपनी। जी, मेरी ये मुदमना इल्तमास है जो मुखिर हजरात हैं सबसे, कि आपको मदरसा भी हमने दिखा दिया है, बच्ची की तादाद भी आपके सामने 3-4 बस्तियाँ यहाँ पे लगती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं जी जी। और काफ़ी तादाद है यहाँ पे बच्चों की जो आप देख रहे हैं। ये खुले आसमान तले बैठे हैं, इनके बैठने की कोई जगह नहीं है। मदरसा ज़ेर तामीर है तुम्हारे सामने, मस्जिद की भी कोई जगह नहीं है, सफ़े तक नहीं है। और मदरसा जो है ना, ये बज़ाते ख़ुद भी तकरीबन 3-4.5-5 लाख तक मकरूज़ हो चुका है। ये पत्थर जो मंगवाया है इसकी वजह से ये भराम भी कराया, रेत है, ये बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं। और यहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते भी और रिहायशी भी हैं, उनके खाने पीने का भी निज़ाम है, उनके रिहाइश का मसला है। आजकल महंगाई तुम्हारे सामने है। एक मौलवी जिसकी तनख्वाह भी नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए इतने बड़े बच्चों को पढ़ा भी रहा है और मदरसा खुद कफील है। कोई बंदा यहाँ पे कोई चीज़ जमा नहीं करता, ना कोई खाना आता है, ना कोई आटा आता है, ना कोई चीज़ आती है। लेकिन मैं यही अपील करूँगा जितने भी मुखय्यर हजरात हैं उनसे, जो सखी हजरात हैं उनसे मुदबाना गुजारिश है कि हमारी मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जो ये सदका जारिया है, जो बंदा हदीस पाक का मफ़हूम है, किसी यही हाफिज़ कुरान का या किसी पढ़ने वाले बच्चे का हाथ पकड़ेगा, थामेगा, उसको रोड भी क्रॉस कराएगा, अगर वो आलिम या कारी बन गया तो उसका बराबर में वो हिस्सेदार होगा, शरीक होगा। तो यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन सब में उनका हिस्सा होगा, जितने भी लोग इसमें हिस्सा डालेंगे। तो हम यही इल्तमास कर सकते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ ताउन करें ताकि मदरसा चलता रहेगा, या दीन का काम चलता रहेगा, आपका घर भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। जी जी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कितने दिनों से ज़ेर तमीर है ये मदरसा? इसकी मियाद तो मुझे से याद नहीं है, कमो पेश है 2013 से, ये 2013 से ज़ेर तमीर है। ज़ेर तमीर है। अच्छा, तो बच्चों की तादाद कितनी है, पढ़ने के लिए कितने बच्चे आते हैं? बच्चे तुम्हारे सामने हैं। आज तो वैसे भी कुछ बच्चे कम हैं, छुट्टी थी, तकरीबन कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं, कुछ सेकंड टाइम भी आते हैं, जो 2 टाइम हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन कितने घर होंगे? यहाँ तो करीब में 3 बस्तियाँ लगती हैं इस मदरसे को, 3 बस्तियाँ हैं, कमों पे 100-125 घर तो करीब है, यानी कि 100 से ज़्यादा हैं घर। नाज़रीन कराम, ये हमारे साथ कारी साहब खड़े, अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कि जो ना बच्चों को पढ़ाते हैं मदरस में। तो अब्दुल लतीफ़ साहब का बताना है कि 2013 से ये मदरस आपको दिखाई दे रहा है, ज़ेर तमीर है। तो इनके पास ना कोई ऐसा वसाइल नहीं हुआ कि इनकी छत डलवा सके, मदरस को जो ना मुकम्मल करवा सके। तो ये भाई जो है ना परेशान है। खुले आसमान के नीचे जो ना बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं फट्टियाँ हैं, इनके पास सफ़े भी नहीं हैं। तो ये ऐसे मट्टी पे बैठे हुए हैं। अगर कुरान पाक है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, यानी कि एक अदब की चीज़ है, लेकिन ये बेचारे जो है ना मजबूर हैं, इनके पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि अपनी ये जो है ना एशिया जो है ना पूरी कर सकें। और ये जो मदरस है तकरीबन 4 लाख रुपए का मकरूज़ है। इन्होंने जो ना कर्जा देना है 4 लाख रुपए, जो कि मदरसे के लिए उठाया था। वो पीछे जो है आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने जो ना पत्थर उठाया क्योंकि नीचे जो ना सेम आता है, सेम का पानी है, तो मदरसे के जो ना गिरने का खतरा होता था। इन्होंने जो ना पत्थर मंगवाए, नीचे जो ना पत्थर रखवाए, फिर जो ना ऊपर जो ना इंडों की उसारी करवाई। तो इनके पास इतना कोई वसाइल नहीं था कि ये जो ना 4 लाख रुपए जो कि कर्जा उठाया था मदरस के लिए वो अदा कर सकें। और मदरस जो ना यहाँ आके जो ना रुक गया है। बच्चे जो है ना, जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये परेशान है। नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन इनके लिए जो ना तंगी होती है। सुबह के टाइम कुछ बच्चे आते हैं, कुछ जो है ना शाम के टाइम बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ये आधी तादाद है, इससे भी जो डबल आधी तादाद जो है ना वो नेक्स्ट टाइम आती हैं। यानी कि ये आधी तादाद आई हुई है और आधी जो तादाद है वो सुबह के टाइम आएगी। तो अब्दुल लतीफ़ कारी साहब का बताना ये है कि हम जो है ना मस्जिद के साथ जो है ना ये जगह आपको दिखाई दे रही है, मस्जिद के लिए इन्होंने दी हुई है, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं है मस्जिद को तमीर करवाने की और मदरस को मुकम्मल करवाने के लिए। बच्चे यहाँ रिहाइश के लिए रहते हैं, इनके पास कोई इतना इंतज़ाम नहीं है कि बच्चों को जो है लंगर का कोई इंतज़ाम नहीं है। ना ही कोई अहले इलाका जो इनके साथ तावन करता है कि जो है ना
कोई लंगर का इंतज़ाम हो इस मदरस में। ये भाई हमारे जो ना बहुत परेशान हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमारे इस नेक मकसद में हमारा साथ दें। भाइयों का बताना है कि हम जो ना मस्जिद को मुकम्मल करवाना चाहते हैं, मदरस को मुकम्मल करवाना चाहते हैं, साथ में जो ना मस्जिद बनवाना चाहते हैं। इस नेक मकसद में हमारा साथ दें। तो ये लोग जो ना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे जो ना कुरान पाक पढ़ें ये भी परेशान है। खुले आसमान के नीचे आप समझ सकते हैं इस बात को, झाड़ बारिश तूफान आ सकता है, लेकिन ये जो ना इनके जो ना छुट्टी हो जाती है लेकिन ये परेशान हो जाती हैं। तो ये बार बार अपील कर रहे हैं भाई हमारे इस मकसद में साथ दें, मदरस को मुकम्मल करवाएं, मस्जिद को मुकम्मल करवाएं। आपका और हमारा जो ना सदका जारी रहेगा। हम ये जो भी काम कर रहे हैं फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इसका सिला हमने अल्लाह से लेना है। तो हमारे एक सदका जारी रहेगा। जब हम मस्जिद को बनवाएंगे, मदरस को मुकम्मल करवाएंगे, जब हम मर जाएंगे ये चीज़ें मौजूद रहेंगे और आखिरत में ये चीज़ें हमारे बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। जितने लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, छोटे बड़े, हमारा एक सदका जारी रहेगा, हमें जो ना सवाब मिलता रहेगा। तो मैं अपने देखने वाले से अपील करना चाहूँगा इस मस्जिद में, इस मदरस में हमारा साथ दें। इस हमारे जो नेक मकसद में हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, फ़कत अल्लाह की रज़ा। इसका सिला हमने अल्लाह पाक से ही लेना है। तो मेरी यही अपील है कि जो है ना कि बहुत जल्द जो है इस मदरस को छोटे मासूम बच्चे आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने परेशान हैं, और जितने लोग यहाँ नमाज अदा करें वो भी परेशान हैं। इनके पास सफ़े नहीं है, सर पे पहनने के लिए टोपियाँ नहीं है, कुरान पाक नहीं है, सिपारे नहीं है, मतलब जितने भी मस्जिद की जो अशिया होती है इनके पास मौजूद नहीं है। यहाँ की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे मजदूरी करने वाले गरीब तबका है, वो इतना वसाइल नहीं उठा सकते, अपने घर का अखराजात भी बड़ी मुश्किल से चलाती हैं। ना ही मस्जिद में कोई गुसल खाने के, मदरस में कोई गुसल खाने के इंतज़ाम है, ना कोई वाटर हेड पंप है। एक वाटर हेड पंप उस साइड पर वो टूटा फूटा सा है, तो वाशरूम का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इनके लिए बहुत सारी परेशानी का ये लोग सामना कर रहे हैं। तो ये पसंदीदा इलाका यानी कि एक विलेज है, गाँव है, उसमें जो ना हम मौजूद हैं। तो ये इन्होंने भाइयों ने हमें बुलवाया था, बार बार जो ना परेशान थे। तो हमारी सिर्फ एक इंसान जो ना सिर्फ कोशिश कर सकता है, वसीला तो अल्लाह पाक खुद करता है। तो हमारा जो मकसद होता है हम इन भाइयों की आवाज़, हकदार लोगों की आवाज़ आप तक ले आते हैं ताकि आप हमारे इस नेक मकसद में हमारा साथ दें और आपका और हमारा सदका जारी रहे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मेरी भाइयों से गुजारिश है और आप ये मुल्क और हमसाए मुल्क जो अजीज़ काबिल एहतराम अजीज़ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी दिल की गहराइयों से मैं उनसे गुजारिश कर रहा और मुकद्दमात इस मस्जिद में और मदरसे में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप ज़रूर हिस्सा मिलाएँ। आपका सदका जारी रहेगा क़यामत के क़यामत दिन तक। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे दिए हुए माल में से अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसे में या मस्जिद में खर्च करेगा, अल्लाह ताला के रहमत से मेरे साए के नितना होगा। अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी दुगना और चौगुना इजाफा फरमाते हैं। दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ मौला तेरी दिन रात रहमत बरसती है। पहरेदारा रोज दे जाली चुम लेने दे, अस मुड़ के नहीं आना, किस्मत नाल इत्थे आना, रोजे दी जाली चुम लेने दे। मालिक दा काम है फल फुल लाउना और मेरे मालिक दा काम है फल फुल लाउना, और मेरे परवरदिगार दा काम है वो लावे या ना लावे। हम तो इबादत करते ही रहेंगे, मेरे मौला करीम तेरे अंदर से बनते रहेंगे। अल्लाह तेरा घर बनता ही रहेगा। अल्लाह तू मदद फरमा दे। या अल्लाह जो हाज़रीन यहाँ खड़े हुए हैं दिली तमन्ना रखते हैं, खुदावंद कुद्दू इनकी जायज़ दुआ अपनी बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमा ले। माह रमज़ान शरीफ का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ला इलाहा इल्ला वहदहू ला शरीक लहू, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वाद ला शरीक लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل عليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وما الله بظلام للعباد وهو العزيز الحكيم. اے اللہ پاک جتنے حاضرین یا اللہ موجود تیرے مہمان یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بچے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ یہ آرزو کر رہے ہیں اللہ ان کی دلی تمنا پوری فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس مدرسے کو اللہ زیر تعبیر ہے اللہ اسے مکمل کرا دے میرے پاک پروردگار. اے اللہ مسجد کو بھی اللہ پاک مکمل کرا دے میرے پروردگار. کئی سالوں سے یہ زیر تعمیر ہے اور یہ وسیع والے بیچارے تازی کرنے والے ہیں تازی روزی کرنے والے ہیں انہوں نے بڑی ہمت سے یہاں تک پہنچا دی ہے الحمدللہ. اب جو میرے بھائی ہمسائے اور دوسرے ملک پورا لے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں اللہ پاک توفیق دے اسے تعمیر کو اللہ پاک مکمل کرا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں جان مال میں فیکٹری میں روم میں اللہ تمہارے بچوں میں اللہ خیر برکت عطا فرمائیں گے. اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. دنیا فانی ہو جائے گی سب چیز فانی ہو جائے گی کہ اللہ کے گھر اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیں گے کیونکہ یہ مدینہ شریف کی شان ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو سارے شکر دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطف ہے انجمن میں جب دل ہی بجھ گیا ہو. درد بند دلوں کو رونا میرا رلا دے بے ہو جو پڑے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہیں سنا دے. اے اللہ اس مدینہ شریف کی برکت سے یا اللہ مدینہ کی شاخیں اللہ پاک یہ مسجدیں ہیں اللہ انہیں مکمل کرا دے. یا اللہ جو سے والے ہیں اللہ ان کے گھر بار میں بھی جان مال میں بھی اللہ روزی روزگار میں بھی اللہ بچوں میں بھی اللہ خیر و برکت عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے انہوں نے بڑی ہمت کی ہے اللہ تو اپنی ان کی ہمت کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرما لے میرے مولا کریم. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر.